I object, Your Honor. योर ऑनर, ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है सब झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। एक खाली सड़क है, इस लड़की ने दूर से मेरी इंपोर्टेड कार आती हुई देखी तो इसके मन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। इसने सडनली अपने फादर को मेरी कार के आगे डाल दिया। इससे पहले मैं सोच पाता, इसने अपने फादर को बचा लिया। और उनके फादर को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चोट आई जितनी कि ये लड़की चाहती थी। अकॉर्डिंग टू देम, मैं जिस स्पीड से चला रहा था और जिस तरह से इसके फादर मेरी गाड़ी के आगे आए, इसके फादर का बचना इम्पॉसिबल था सर। पर लेट मी टेल यू अगेन, आई वांट टू रिपीट, इनके फादर को चोट सिर्फ और सिर्फ पाँव में आई और पूरी बॉडी में कहीं पे भी नहीं, बिकॉज इट वॉज ऑल अ डैम प्लान। झूठ बोल रहा है सर ये। रिलैक्स अंकल, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। जो सच है वो सच है। मल्होत्रा जी प्लीज, आपको आपकी फीस मिल जाएगी। सिट डाउन। फिर मैं क्या देखता हूं कि कुछ देर बाद ये लड़की सीधा मेरी पार्टी में गेट क्रैश करके आ गई। आई हेट टू से दिस, बट इस टाइप की लड़कियां, इन लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को पहले फंसाती हैं। उनके दिल में पता नहीं क्या ग्रीडीनेस होती है या प्यार होता है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। बट फिर हुआ क्या, ये लड़की मुझसे आके चिपक गई। वो तो तब जबकि मैं इसे जानता तक नहीं था। She was just acting like कि मुझसे कब से जानती है। जज साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जज साहब, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उस रात मेरे फोन पे क्लिक करी गई थी। देखिए कैसे लड़की मेरे कितने करीब आने की कोशिश कर रही है। और हैरानी की बात ये, जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। इस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। 10 लाख मैं दे सकता था मैं 10 लाख, बट मैंने दिए नहीं, क्योंकि मैं उसके प्रेशर में नहीं आना चाहता। आई डिड नॉट वांट टू बजट। मैं एक एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। दैट्स इट योर ऑनर। अब जो भी डिसीजन आप लेंगे, आपका डिसीजन सराग होगा। झूठ बोल रहा है ये फिर से झूठ बोल रहा है। तीसरी बार झूठ बोल रहा है ये। अंकल मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ। सच कहाँ बोल रही हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम। बोलो ना, सच बोलो। ऑर्डर, आप चुपचाप बैठे रहिए। पापा प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर। और कुछ कहना है आपको? जी हाँ योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे पास भी एक प्रूफ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। इस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। ये आदमी झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मैं झूठ बोल रहा हूँ और सब लोग तुम्हारा यहाँ पे विश्वास करेंगे, राइट? वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं जज साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ दे चुका हूँ। योर ऑनर, मेरे पास भी एक प्रूफ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। जिस पर चार्जेस लगे हैं, अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिखाइए प्रूफ क्या है। थैंक यू योर ऑनर। विद दिस प्रूफ मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ लोग कानून का मजाक बनाकर रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर अमीर आदमी गलत है, लेकिन जो इंसान गलती करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। शक्ल देखी थी अपने लॉयर की? अभी तो सिर्फ उसने मेरे लॉयर को देखा है और उसे पैनिक अटैक आ गया है। कोर्ट में कौन संभालेगा उसे? आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में ब्रीथ करना भी एक पनिशमेंट है। हम लोग तो कुछ भी करके निकल सकते हैं। मनी टॉक्स हनी, मार्क माय वर्ड्स। ये केस, ये कंप्लेन तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिकॉर्डिंग चेक की जाए। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये डॉक्टर्ड है। जिस रिकॉर्डिंग को क्लाइंट ने खुद कन्फेस किया है, उसके बारे में क्या चेकिंग करवाएंगे मिस्टर मल्होत्रा? ऑर्डर ऑर्डर।
सारे डिस्कशंस प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एक फैसला सुनाएगी, क्योंकि आज बात कानून और पूरे जस्टिस सिस्टम पर है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि मुजरिम को सुधारने के लिए भी होता है। लोग कानून से डरते हैं क्योंकि उन्हें सजा मिलती है, और बहुत सारे लोग बिना डरे गुनाह कर जाते हैं। तो उनको लगता है कि कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जबकि कानून का मकसद है कि बुराई को जड़ से खत्म कर देना। इसलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर जाधव को मैं 1 साल के लिए सस्पेंड करता हूं, और अभीर धर्माधिकारी को सजा के तौर पर नहीं, उन्हें सुधारने के लिए कार्तिक के घर में चौल में रहना होगा। कार्तिक बर्वे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी अबीर को उठानी होगी। ये क्या है मॉम? डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैं जेल वेल नहीं जा रहा मॉम। और वो चौल, स्टूपिड चौल, नेवर। अब कुछ नहीं हो सकता। वर्डिक्ट इज फाइनल। ठीक, बेल के लिए अप्लाई करो। अभी भी आधा दिन बाकी है, so do it right now. इट्स टू लेट। ये सब इतना भी आसान नहीं है। सरकारी काम है, नॉट अ जोक। देखो, तुम उनकी चौल चले जाओ। 1 हफ्ते की बात है। 1 वीक हो या 2 वीक हो, आई एम नॉट गोना गो देयर। मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उस स्टूपिड चौल में नहीं। What are you saying, अबीर? अगर तुम जेल चले जाओगे तो हाई कोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाएगी that you're guilty, कि तुम स्पॉइल्ड हो और सुधरना नहीं चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मान गया इस लड़की को। लड़की जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। खुशी जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपकी वजह से मुंबई के सबसे बड़े वकील के सामने केस जीत पाया, और वो भी बिना कुछ किए। आ गया पागल। बिल्कुल सही कह रही है आपकी बेटी। इसी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। थैंक यू। Gosh, it's so freaking hot. माना आप लोग के घर में एसी नहीं, लेकिन एटलीस्ट फैन तो। Yeah, right. All the very best, अबीर। फ्रिकिंग हॉट। अरे इतनी मोटी सी जैकेट पहनी है तो गर्मी तो लगेगी ना। बर्फ गिर रही है क्या? कंबल ला के दूं? Point. ये ऐसे शूज टेबल पे, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये शूज बाहर निकल के आओ, जाओ बाहर निकल के आओ, जाओ। पापा, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज। Yeah, I know. You're बहुत handsome. So stop staring at me. Hey, can you get me some water, please? ये देख रहे हो ये क्या है? इवैल्यूएशन शीट तुम्हें रेट करने के लिए दी गई है मुझे। जो भी तुम करोगे या नहीं करोगे, उसके बेसिस पर तुम्हें रेटिंग मिलेगी। जस्ट थिंक, अगर गलती से मैंने 0 दे दिया ना, तो तुम्हारा ये जो नाइटमेयर और पनिशमेंट है ना, वो डबल हो जाएगी। Oh, Abir is so scared right now. तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे ये stupid evaluation sheet दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा? मुझे ये देखो क्या हो रहा है।